ये सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव जी की जय, सनातन धर्म की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 17 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखे। शूर्पणखा का भाई खरदूषण के पास पहुंचना। खरदूषण वध। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण का मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिन भय बिकरारा, जन श्रोशैल गेरु कै धारा। खरदूषण पै गए बिल पाता, दिग दिग तो पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहिस बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना योद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होय भयकारी, गनहि नमित विवश सब झारी। गर जहीं तर जहीं गगन उड़ाई, देख कटुक भट अति हर खाई। अगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरो दो भाई, धरे मारो तिय ले छड़ाई। धूरिपुर नभ मंडल रहा, राम बोलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की जाव गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहो सजग सुन प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देख राम रिपुदल चलियावा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। ये देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम।
को दंड कठिन चढ़ाए सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग जुग भुजग ज्यों, कटि कसिनि संग विशाल भुज गहि चाप, बिसिख सुधारी के, चितवत मनहु मेघराज प्रभु गजराज, घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजुलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम जय जय राम। आए गए बग मेल धरो, धरहु धावत सुभट, जथा बिलो के अकेल बाल, रबिन घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सरस कहि न डारी, थकित भय रजनी चरधारी, सचिव बोले बोले खर दूषण, यह को नप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुन जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भर जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं अस सुंदरताई। हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, देव तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यप उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम तहि सुनावहूँ, तासु बचन सुन आतुर आयो। मोर कहा तुम ताहे सुनावो, तासु बचन सुन आतुर आयो। दूतन कहा राम सन जाए, सुनत राम बोले मुस्काए। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को भी ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने की आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होय बल घर फिर जाऊ, समर विमुख मैं हतौ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने
वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ करहि कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरंत सब कहु, सुन खर दूषण उरत दहु। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उर्दयो कहो कि धारो धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तो मर सकते, शूल के पान पारिग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टंकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भये बधिर व्याकुल जातु, धानु ना ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपान, कटार, पारिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सावधान हुई धाय जानि सबल आराती, लागे बरसन राम पर यश सस बहुभात। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीर, तान सरासन समन लगे पुन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल, फुरकत जन बहु ब्याल। को प्यों समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फूंक पारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कूद हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निश्चर वीर। भये कूद तीनों भाई, जो भाग रन ते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई कूद होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा, तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करें प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जान, प्रभु धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नराच, लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्कारत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुन उठत करे पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सगाल, कट कट ही कठिन कराल।
चील या कोंच, कौवे आदि पक्षी, सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटई जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचय, बेताल वीर कपाल ताल बजाय जोगनी नचही, रघुबीर बान प्रचंड खंडय भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर उठ लरे धर धरु करे भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत पेश और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और युगुनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ सिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गहि उड़त गीद पिशाच कर गहि धावे, संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावे, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोक निज दल बिकट भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। आतड़ियों के एक छोर से पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों प्रकार अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदारक हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देकर तीसरा और खर दूसरा योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परस सूल के पान एक ही बारे, करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारे, प्रभु निमिष महु रिपु सर निवार पचारे डारे सायका, दस दस बिसिक उर माज मारे शकल निश्चर नायका। अगणित राक्षस कोद करके बाण, शक्ति तोमर, फरसा, सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठ भट भिरत मरत ना करत मायायत घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ यत कौतुक करो, देखहि परस पर राम करे संग्राम रिपुदल रले मरो, रिपुदल लरि मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करने लड़ मरी। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम कहि तनु तजय, पावहि पद निर्वाण, करे उपाय रूप मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुत करि कर सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुत कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।